Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. वेलकम एवरीवन। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एसएससी स्पीड टेस्ट पे। इस स्पीड टेस्ट का नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 27B है। आज हम इस पूरे के पूरे पेपर पे डिस्कशन करने वाले हैं, इसे सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं इससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सभी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो भी नया वर्ड मिले, नया कॉन्सेप्ट मिले उसे राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आज का सेशन काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल बनने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की। आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए? यस और नो? चल तो शुरुआत कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। सबसे पहले इस पेपर में जैसा कि हम देख रहे हैं क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब यहां पे क्या है, हमारे पास एक पैसेज है, इसमें हमें कुछ फिलर्स को फिल करना है। सबसे पहले जब भी हम क्लोज टेस्ट को करें तो कुछ की पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जब भी आप क्लोज टेस्ट को कर रहे हैं, फिलर्स पे ना रुक के एक बार पैसेज को देख लीजिए। वैसे भी एसएससी लेवल में आपका पैसेज काफी छोटा आता है, बहुत ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, तो आप आराम से देख सकते हैं, इसकी थीम को समझ सकते हैं, उसके बाद करना शुरू करेंगे। लाइक सिंपली पुट हैप्पीनेस is satisfaction of mind. However, different individuals dash different perceptions of how to achieve dash. For some, happiness lies dash wealth. For others, it is in dash and position. Yet happiness is dash to most. देखो बात हो रही है यहाँ पे हैप्पीनेस की, खुशी की। सिंपली अगर देखा जाए ये माइंड का सेटिस्फेक्शन है। हैप्पीनेस क्या है? अपने आप में माइंड का सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो ओपिनियन है इसके लिए वो अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। लाइक उनके परसेप्शंस अलग अलग है हैप्पीनेस को लेके। किसी को लगता है कि वेल्थ में पैसा है, ठीक है, वेल्थ को अगर हम रिलेट करें तो उसमें ही सेटिस्फेक्शन छुपा हुआ है। किसी को लगता है रैंक और पोजीशन जो होती है हमारी, उसमें हैप्पीनेस है। लेकिन इसे अचीव करना, हैप्पीनेस को, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस को अचीव करना कहीं ना कहीं काफी मुश्किल है। कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर कह रहा है कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट फिलर के लिए क्या होना चाहिए आपका आंसर? अपने अकॉर्डिंग देखिए यहां पे कौन सा वर्ड हो सकता है ए पार्ट में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, क्या बात है, टिक के बैटिंग करनी है। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें, बिल्कुल प्यारा सा स्टेटमेंट है। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए आंसर? स्ट्रक्चर प्रेजेंट में है, अगर आप ध्यान से देखें स्ट्रक्चर प्रेजेंट में है। दूसरी चीज, अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं तो ये क्या है? प्लूरल। इंडिविजुअल्स क्या है? प्लूरल। तो इसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। अब पास्ट में तो है नहीं स्ट्रक्चर, तो हैड का कोई चांस नहीं है, हैज भी नहीं हो सकता क्योंकि बात हो रही है इंडिविजुअल्स की। हैविंग का भी कोई चांस नहीं है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो एक ही ऑप्शन हमारा यहां पे हो सकता है, दैट इज हैव। डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट परसेप्शंस। परसेप्शन मतलब धारणा की बात की जा रही है यहाँ पे, ऑफ हाउ टू अचीव डैश। अब अचीव डैश बी पार्ट में क्या होना चाहिए हमारा आंसर? एक बार देखो, फेम, ड्रीम, हैप्पीनेस और मनी। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। अगर आप स्टेटमेंट को या स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लें तो आंसर आपके सामने है। यस और नो? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो आपको यह समझ आ रहा है कि पूरा स्ट्रक्चर ही कहीं ना कहीं हैप्पीनेस पे बेस। तो यहां पे जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी हैप्पीनेस।
यस और नो? सो डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ हाउ टू अचीव हैप्पीनेस। अब यहाँ पे फेम, ड्रीम, मनी ये सब गलत हो जाएंगे, अभी तो हैप्पीनेस की बात चल रही है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन। देखो ये 78 क्यों आ रहा है, हम डायरेक्ट पेपर पे बात कर रहे हैं, आपके स्पीड टेस्ट पे बात कर रहे हैं जिसका नंबर ऊपर गिवन है। आप जब पेपर पे जाएंगे तो इंग्लिश का जो सेक्शन शुरू हुआ है पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक जा रहा है। मतलब इंग्लिश के ये 25 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोग शुरू कर रहे हैं और 100 तक हम लोग जा रहे हैं। यस और नो? तो अब इसी बेस पे अगर हम देखें तो हमें समझ आ रहा है कि ये एक्चुअल में इंग्लिश का थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 78। क्लियर हो गया सबको? डन। चलो अब यहां पे अगर हम देखें, सेलेक्ट द ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक सी। थर्ड जो ब्लैंक है हमारा, हैप्पीनेस लाइज डैश वेल्थ। अब ओवर, ऑन, अबाउट, इन, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से रिलेट कर सकते हो। ओके अब यहां से अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, सम, फॉर सम हैप्पीनेस लाइज इन वेल्थ। कुछ लोगों के लिए जो हैप्पीनेस लाई करती है वो किस में लाई करती है? वेल्थ में। मतलब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, हैप्पीनेस पैसे में है। फॉर अदर्स, अब लाई के साथ इनका यूज करेंगे, मतलब यहां से अगर हम देखें ओवर, ऑन और अबाउट ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और आंसर हमारा जाने वाला है फोर्थ पार्ट। वेरी गुड, सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ फिलर के लिए हमारा आंसर क्या हो सकता है? फॉर अदर्स इट इज इन डैश एंड पोजिशन। अब यहां पे सेटिस्फैक्शन, रैंक, माइंड और हैप्पीनेस क्या होना चाहिए यहां पे? फोर्थ फिलर के लिए हमारा आंसर, फोर्थ फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है? फटाफट देखो और पिक करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, टिक के बैटिंग करनी है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। अच्छा फोर्थ फिलर के लिए अगर हम देखें, डी ऑप्शन जो है हमारा फिलर फिल करना है। क्योंकि आगे हमने पोजीशन की बात कर दी तो इससे हमें रिलेशन ये मिल गया कि अब सेटिस्फैक्शन, माइंड और हैप्पीनेस नहीं होगा बल्कि रैंक की बात होगी। रैंक एंड पोजीशन कुछ ऐसा जाने वाला है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो अल्टीमेटली आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका 100% करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा? येट हैप्पीनेस इज डैश टू मोस्ट। मतलब ज्यादातर लोगों के लिए जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पाता। हम हमेशा फ्यूचर में सेटिस्फेक्शन को देखते हैं। आप ऑब्जर्व करिए इस चीज को। 99.99% लोग सिर्फ फ्यूचर में हैप्पीनेस को देखते हैं, इसलिए वो प्रेजेंट में हमेशा परेशान रहते हैं। हैप्पीनेस कहीं फ्यूचर में छुपा हुआ पार्ट नहीं है, हैप्पीनेस आपका प्रेजेंट है, बस ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अब एक बार देखिए फिफ्थ वाले फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड,
देखो यहाँ पे एक वर्ड है इल्यूसिव, आप में से कई लोग इसे पहली बार देख रहे होंगे। दुग्राह्य, दुग्राह्य को रिलेट कर सकते हैं हम किससे? इल्यूसिव से। अब इसका थोड़ा अजीब सा हिंदी मीनिंग है ना, दुग्राह्य, ये कुछ समझ नहीं आया सर। डिफिकल्ट टू अचीव, अब समझ आया? दुग्राह्य को अगर हम रिलेट करें तो डिफिकल्ट टू अचीव, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव इज कॉल्ड इल्यूसिव। तो अभी भी क्या है, हैप्पीनेस ज्यादातर लोगों के लिए क्या है? इल्यूसिव है, डिफिकल्ट टू अचीव है। अब यहाँ पे क्रिएटिव, प्रोबेबल, संभाव्य, फैशनेबल, ये सब तो गलत हो जाएंगे ना, स्ट्रक्चर ही गलत है पूरी तरह से। आंसर हमारा डी पार्ट जाने वाला है, डी पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो रीअरेंजमेंट का सेक्शन है हमारे सामने, रीअरेंजमेंट का सेक्शन है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इनको आपको जंबल्ड फॉर्म में ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं 4 के 4, आपको इनको प्रॉपर अरेंज करना है। मैं आपको 60 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, मींस 1 मिनट का टाइम दूंगा इसको पूरे स्ट्रक्चर को करने के लिए, ठीक है? 60 सेकेंड के अंदर आपको इसे करना है, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? इस स्पीड टेस्ट में आपको पैरा जंबल से रिलेटेड मतलब रीअरेंजमेंट के कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। चल फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर, पूरा क्वेश्चन आपके सामने, चलिए कीजिए फटाफट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से रिलेट कर सकते हैं वैसे आप। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें, आपने ऑब्जर्व किया, आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सॉल्व कर रहे होंगे सभी, ठीक है? अपना अपना आंसर दीजिए आप, मैं शुरू करता हूं इसको करना। अगर हम स्टेटमेंट देखें तो while an average person lives up to 72 years of age, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ डॉक्टर्स इज ओनली 59 ईयर्स। अच्छा ध्यान से समझना, द शॉकिंग IMA स्टडी कंक्लूडेड, मतलब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो एवरेज पर्सन की लाइफ है वो वैसे कितनी है, 72 ईयर्स तक जीता है इंसान, लेकिन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किस चीज की, किसकी? डॉक्टर्स की, वो कितनी है? 59 ईयर्स है। मतलब डॉक्टर 59 ईयर्स से जीते हैं, जो हमें बचाते हैं बीमारियों से, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो 59 ईयर्स ही है। तो ये अब द सडन डेथ ऑफ, मतलब ये रिलेटेड क्लॉज है कहीं ना कहीं। शी वॉज, प्रोनाउन की बात हो गई, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। हर डेथ, मतलब अब फिर ये रिलेटेड क्लॉज है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ए वाला ही होने वाला है। आगे अगर हम देखें ए के बाद द सडन डेथ, सेकेंड वाला हम सीधे सीधे ए के बाद बी को रिलेट कर सकते हैं। द सडन डेथ ऑफ डॉक्टर मीना कुमार at an international conference in London after suffering a cardiac arrest has alarmed the medical community। मतलब जो सडन अचानक से जो डेथ है, किसकी डेथ? डॉक्टर मीना कुमार की। एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो उनकी डेथ हुई इन लंदन आफ्टर सफरिंग अ कार्डियक अरेस्ट हैज अलार्म्ड द मेडिकल कम्युनिटी, इसने मेडिकल कम्युनिटी को बिल्कुल डरा दिया। अलार्म का मतलब भयभीत करना भी होता है,
वैसे सतर्क से भी हम अलार्म को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो डराने की ही बात है कहीं ना कहीं, ठीक है, एकदम डरा के रख दिया कि भाई इतना फेमस और पॉपुलर डॉक्टर अचानक से एक्सपायर हो गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब ए के बाद बी पे हम गए, अब डेथ की बात हो रही है क्योंकि, तो अब हम डी पे जाएंगे। हर डेथ brings to the fore the fact that even doctors have risky lifestyles and hard life. A study by the Indian Medical Association conducted on doctors said. तो अब यहाँ पे उनकी जो डेथ है ये एक फैक्ट को सामने लेके आती है कि डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, वो भी रिस्की लाइफ स्टाइल्स झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं और उनकी भी लाइफ काफी ज्यादा हार्ड है, ठीक है। सो ऐसा अ स्टडी बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कंडक्टेड ऑन डॉक्टर सैड, मतलब जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जो कंडक्ट की गई किसके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, उसमें ऐसा बोला गया। अब शी वॉज अ वेल नोन, मतलब अगर मैं बात करूं अगले पार्ट की, शी वॉज a well-known medico recognized for her services as a consultant neurologist with a career of over 25 years। मतलब जो एक्सपायर हुई मीना जी वो जो थे अपने आप में काफी रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी थी, कहीं ना कहीं एक कंसल्टेंट थी, न्यूरोलॉजिस्ट थी और उनका करियर करीब 25 इयर्स का था। तो यहां पे अगर हम देखें ABDC ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारा जा रहा है, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को रिलेट करें तो ABDC कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जा रहा है, मींस हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी बी पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। तो जो भी सेकंड पे जा रहे थे बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगला अगेन आपके सामने रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, बिल्कुल प्यार से समझना इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे रिलेट करेंगे। सबसे पहले आप ऑप्शंस के थ्रू करने की कोशिश करिए। जैसे अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाए, सपोज आपको लग रहा है कि फर्स्ट ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। या आसान, चल करना शुरू करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से रिलेट कर सकते हो। वेरी गुड। अच्छा, इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें, अगर मैं इंट्रोडक्टरी क्लॉज की बात करूं जो इंट्रोड्यूस करे क्लॉज को, सो क्लियरली शुरू नहीं कर सकते यहां से। आर यू रियली श्योर दोज अपेरेंटली साउंड बिट्स ऑफ मेडिकल एडवाइस, नहीं हो सकता। येट वी डू ऑफन फॉरवर्ड, कोई चांस नहीं है। एक ही सेंटेंस है जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है, जो इंट्रोड्यूस कर सकता है क्लॉज को, दैट इज डी पार्ट। Being educated is no guarantee against falling prey to fake news. Falling prey का मतलब होता है शिकार होना, शिकार होना। मतलब एजुकेट होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो फेक न्यूज़ है उनका शिकार नहीं हो सकते, बिल्कुल होने के चांस है, ठीक है। अब डी से अगर हमने रिलेट किया तो भाई हमारा आंसर तो आ ही चुका है।
ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन अब स्ट्रक्चर को रिलेट करके देख लेते हैं डी के बाद भी। अब देखो होता क्या है कभी कभी कि हम एजुकेट होते हैं और उसके बाद में भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते रहते हैं हमारे पास, और हम ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं चीजों के ऊपर। ठीक है, मींस हम अभी भी क्या है, मिसकॉन्सेप्शंस में फंसे हुए हैं। कोई एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमें सही लगने लगती है, भले ही हम एजुकेटेड, और उसको हम फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा, वो कोई मेडिकल एडवाइस हो सकती है या कुछ भी हो। ठीक है, सामने वाले को लगता है कि ये राइट किया है, इस पर्टिकुलर डॉक्टर ने ये बताया है, शायद उस डॉक्टर को पता भी नहीं उसने वो कब बताया। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? चलिए, ऐसा कुछ। आर यू रियली श्योर those apparently sound bits of medical advice you receive as forwards would pass muster with your doctor? अब यहां पे बात क्या कर रहा है कि जिस तरह की एडवाइजेस आपको मिलती हैं, पास मस्टर का मतलब होता है कहीं ना कहीं पसंद आना या पसंद होना। ठीक है, कि अगर आप श्योर हैं क्या कि जिस तरह की, जैसे कि नुस्खे बताए जाते हैं, कि जैसे नुस्खे फॉरवर्ड होके आते हैं, ये खाओ ये खाओ ये खाओ और इससे ये बीमारी सही हो जाएगी, तो क्या आप श्योर हैं उस चीज पे कि वो पूरी तरह से सही चीज है? किसने बताया, वो कहां से आया? हमने कोई रिसर्च नहीं किया, हमने मान लिया उस चीज को। क्या डॉक्टर भी उसे उतना ही पसंद करेगा? कुछ ऐसा कहना चाहता है यहाँ पे ये। ठीक है, सेम एज सी, yet we do often forward these in the belief that we are doing a good deed to our friends and relatives. अब हमने तो उस इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर दिया, हमें लग रहा है अच्छा है, कम से कम अगर मान लीजिए मुझे ये पर्टिकुलर बीमारी नहीं है लेकिन किसी को है तो उसका फायदा हो जाएगा, उसका नुकसान भी तो हो सकता है। हो सकता है वो चीज जो बताई जा रही है वो अपोजिट रिएक्शन करे उसकी बॉडी में उस बीमारी के प्रति, उसकी कंडीशन और भी ज्यादा सीवियर हो जाए। तो विदाउट डॉक्टर के रिकमेंडेशन के कैसे हम चल सकते हैं उस चीज के ऊपर? अब यहां पे अगर हम देखें, अगला पार्ट अगर हम देखें, डीबीसी हमें मिल गया। ए, सो क्लियरली वेयर यू गेट योर न्यूज फ्रॉम मैटर्स सिंस यू कांट पॉसिबली बी expected to verify and authenticate every bit of news you receive। मतलब आपको कई न्यूज़ मिलती हैं लेकिन आप वेरीफाई और अथेंटिकेट नहीं करते, और ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आप मान लेते हैं। जैसे अभी कहीं पे आपने न्यूज देखी, गोल्ड का रेट अचानक से गिर गया है, 30,000 में गोल्ड हो गया, आप सब खुश हैं, एक्चुअल में वो 60,000 में। लेकिन अब ये न्यूज क्या है, हमने देखा, हम खुश हो गए, हम अपने फायदे की न्यूज को तुरंत मानते हैं। तो पहले वेरीफाई करने की जरूरत है। चलिए, अब यहां पे अगर हम देखें अगला पार्ट क्या है, तो हमारा आंसर तो मिल गया हमें ए पार्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एक बार देखिए, एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, किस पार्ट में आपको बीमारी दिख रही है? आर्यन टोल्ड श्रीराम, डोंट वरी, I can be able to climb that tree to reach the fruit। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर, किस पार्ट में प्रॉब्लम दिख रही है? स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखो कि कैन और एबल दोनों एक साथ एक स्ट्रक्चर में यूज नहीं होते। कैन के साथ एबल नहीं आता भाई, आप विल बी एबल बोल सकते हैं, क्योंकि कैन भी कहीं ना कहीं एबिलिटी की बात करता है और एबल तो एबिलिटी की बात कर ही रहा है। तो आप दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। मींस हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा
दैट वुड बी ए पार्ट, जिस पार्ट में हमें कैन भी मिल रहा है वही हमारा आंसर है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है 6 सर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 हमारे सामने। फिर आपको एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन मिल रहा है, एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर जो भी आपको लग रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वेरी गुड। टिक के बैटिंग करनी है। ओके, अब यहां पे अगर हम देखें, हैव आई एवर टोल्ड यू व्हाट लवली पिकल्स my grandmother used to make when she was in विशाखापट्टनम। अब यहां पे what lovely होना चाहिए या how lovely होना चाहिए, जरा बताओ। स्ट्रक्चर को देखो जरा अच्छे से, what lovely और how lovely। it should be how lovely। have I ever told you how lovely pickles my grandmother used to make when she was in Visakhapatnam? This would be the correct structure। तो what lovely को हम how lovely से रिप्लेस करेंगे, हाउ लवली से हम रिप्लेस करेंगे और हमारा एक्चुअल आंसर क्या जाने वाला है, हमारा एक्चुअल आंसर जाने वाला है ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा अच्छे से कि फर्स्ट पार्ट कैसे जा रहा है स्ट्रक्चर में। डन, चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडीएम। अब यहां पे ईडीएम क्या है हमारे पास, लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ haystack। मतलब कि जो भूसे का ढेर है, सूखी घास का जो ढेर है, उसमें क्या ढूंढना, निडल को ढूंढना, कुछ ऐसा कह रहा है। एक बार स्ट्रक्चर को देखो और अपने अकॉर्डिंग पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। अच्छा, यहां पे अगर हम देखें, लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ haystack, अब भूसे की या घास के ढेर में एक नीडल को ढूंढना, एक सुई को ढूंढना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है। सो अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करना जो लगभग इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, बी इंटरेस्टेड इन स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई को रिलेट करता है, स्विंग सिलाई की बात हो रहा है, कोई चांस नहीं है। सर्चिंग फॉर स्मॉल थिंग्स टू डू, कोई चांस नहीं है। सडनली डिसाइडिंग टू डू फॉर्मिंग, कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, जंप्ड दी गन। अब आपको इस ईडियम का मीनिंग बताना है, दैट इज जंप्ड दी गन। अनु jumped the gun and announced their plans at the dinner table। अच्छा एक चीज देखो, अनु ने क्या किया, अपनी गन को जंप किया, जंप्ड द गन, और अनाउंस किया क्या, देयर प्लान्स एट द डिनर टेबल। और अब उनके प्लान्स को अनाउंस किया कहाँ, डिनर टेबल पे। अब यहाँ पे जंप द गन बहुत ही प्यारा एडियम है, अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखो, छप जाएगा एग्जाम में। जंप द गन का मीनिंग क्या होगा, शाउटेड लाउडली, स्टार्टेड शूटिंग, एक्टेड हेस्टली और एट क्विकली। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। ओके, जंप्ड द गन,
अब यहां पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग क्या होगा? शाउटेड लाउडली, स्टार्टेड शूटिंग, एक्टेड हेस्टली। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। हम अपने प्लान्स को बड़ी जल्दी डिस्क्लोज कर देते हैं, मुझे आगे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर मतलब अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है। एक्चुअल में अपने प्लान्स को, अपने रियल प्लान्स को हमेशा सीक्रेट बना के रखो। याद रखो इस चीज को, आपका जो रियल प्लान है वो हमेशा सीक्रेट होना चाहिए। बाकी कॉमन प्लान बता सकते हो, लेकिन जो रियल टारगेट है आपका वो हमेशा सीक्रेट रखो। जैसे ही आप वो कर लो तो दुनिया को दिख जाना चाहिए। समझ गए ना? तो अब यहां से अगर हम देखें, अब यहां पे शाउटेड लाउडली, स्टार्टेड शूटिंग और एट क्विकली, ये सब गलत हो जाएंगे। आंसर हमारा जाएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अगर हम, तो फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओवर 7,50,000 people from 192 countries have pledged means शपथ लेना एक टाइप से, to go vegan. vegan means क्या होता है? शाकाहारी होना। for a month, which they say would reduce carbon dash by 45,000 टन। मतलब एक महीने के लिए 7,50,000 लोग जो वेगन रहेंगे, जो शाकाहार का यूज करेंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे पिएंगे, वो उससे क्या होगा? कार्बन एमिशन 45,000 टन तक कम होगा। अब यहाँ पे इंक्लूजन, एमिशन, ओमिशन और एक्सक्लूजन क्या होना चाहिए हमारा आंसर? फटाफट देखो और पिक करो, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें, बिल्कुल प्यार से समझिएगा, इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इमिशन, इमिशन वर्ड ही आएगा। उत्सर्जन की बात, उत्सर्जन की बात होगी। इमिशन मतलब किसी चीज का जो उत्सर्जन हो रहा है, उसको हम इमिशन से रिलेट कर सकते हैं। इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब समावेश हो गया, समावेश, समावेश करना, आपस में मिला लेना। ओमिशन मतलब लोप होना, किसी चीज का ओमिशन होना। और अगर मैं बात करूं एक्सक्लूजन की, एक्सक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है किसी चीज का बहिष्कार करना। कुछ ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मीन्स इंक्लूजन का अपोजिट है एक्सक्लूजन, कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टू कीप अवे फ्रॉम इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन कंट्रोवर्सी। अब हिज अंकल एडवाइज नवीन टू कीप अवे फ्रॉम, ये पार्ट है जिसको आपको रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो। अगर सही लग रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर जाएगा। तो हिज अंकल एडवाइज्ड नवीन, उसके अंकल मींस नवीन के अंकल ने उसे एडवाइस किया कि कीप अवे मींस दूर रहना होता है, फ्रॉम इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन कंट्रोवर्सी, कि वो अपने आप को कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व करने से बचे। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, ओके। क्या लग रहा है आंसर? अच्छा, एक चीज है कि टू के बाद कीप ही आएगा, वी वन ही आएगा कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो। दूसरी चीज, कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहने की ही बात हो रही है, सेपरेशन की भी बात सही है। तो सेपरेशन के केस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो ये पार्ट भी सही है और ये पार्ट भी पूरी तरह से सही है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट? बी पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं
there is a double digit growth in salaries for vocational jobs now, and the trend are likely to continue in the coming years. एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर, एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। मतलब कहीं ना कहीं डबल डिजिट ग्रोथ हुई है सैलरीज में, जितनी भी वोकेशनल जॉब्स हैं उसमें अब तक, और ये जो ट्रेंड है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, बढ़ने वाला है, कुछ ऐसा कहना चाहता है। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। अब यहां पे अगर हम देखें तो ट्रेंड अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। और अगर मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ये सिंगुलर है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो आर नहीं बल्कि इज आएगा, आर नहीं बल्कि इज आएगा। और अगर इज जाएगा तो इज वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, इज लाइकली टू कंटिन्यू। तो हमारा आंसर कौन सा चला जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। इज लाइकली फॉर कंटिन्यूइंग बिल्कुल गलत, इज लाइकली टू बी कंटिन्यूड बिल्कुल गलत, स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट का भी कोई चांस नहीं है। एक ही आंसर हमारे पास बच रहा है, दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्सर। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन गिवन सेंटेंस। ही इज योर ब्रदर। अब क्वेश्चन टैग आपको फिल करना है, इज नॉट ही, is not it, is it or is he। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से रिलेट कर सकते हो। वेरी गुड। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो आपको समझ आ रहा है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और एक नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन टैग क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस है, जो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन के लिए यूज होता है। मतलब ऐसा है ना, कुछ ऐसा पूछने के लिए यूज होता है। और सब्जेक्ट सेम रहेगा, वर्ब सेम रहेगी। तो इज नॉट ही सीधे सीधे आ गया, क्योंकि इट का यूज करेंगे नहीं ही के लिए। इज इट, इज ही, ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे बेस। एक्चुअल में ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, और आपको बताना है इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, जो भी आपको लग रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर, कैन आई स्विम इन द पूल हियर। देखो अगर आप ध्यान से देखें, कैन को ही कुड में बदला गया होगा, तो कुड तो रहा नहीं होगा स्ट्रक्चर के अंदर। ये वाला ऑप्शन गलत है। कैन ही स्विम, आई को ही तो हमने ही बदला चाइल्ड के अकॉर्डिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, यहाँ पे विल का यूज हुआ, ये भी गलत हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जो हो सकता है, दैट इज थर्ड पार्ट। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर, कैन आई स्विम इन द पूल हियर। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार देखिए स्ट्रक्चर को, देखिए ये एक्टिव वॉइस में है स्ट्रक्चर, आपको इसका पैसिव बताना है। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। वेरी गुड। The principal gave her a warning about coming late to school every day। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके अच्छा, अगर मैं आंसर की बात करूं तो हमारा जो आंसर है वो क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली ए पार्ट नहीं जाएगा क्या? She was given a warning. She was given a warning about coming late to school every day by the principal। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जाएगा ना, मीन्स हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट, फर्स्ट पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं और बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, हैज का यूज कर दिया, गिव लिखा है पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज वाला ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हैज का यूज हुआ इसलिए गलत हो रहा है, यहाँ पे गिव्स का यूज हुआ इसलिए ये गलत हो रहा है, प्रेजेंट बन रहा है। यहाँ पे वॉज गिविंग कॉन्टिन्यूस बना दिया गया, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इसलिए रॉन्ग हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए जरा, a group of people who come together in a religious building for worship and prayer, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक साथ प्रेयर कर रहा है, वर्शिप कर रहा है किसी एक बिल्डिंग में। ऐसे ग्रुप को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। ओके अब यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्ग्रीगेशन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसका मतलब क्या है, धर्म संघ से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। धर्म संघ मतलब क्या हो गया, मतलब धार्मिक लोगों का जो संघ है, ग्रुप है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। अब क्राउड की बात करें, ये भी भीड़ को ही रिलेट करता है। थ्रॉन्ग की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं जो भीड़ है उसकी ही बात करता है, ठीक है। मल्टीट्यूड मतलब कई तरह के लोग कहीं पे हैं, मतलब ये भी कहीं ना कहीं भीड़ को ही रिलेट कर रहा है, ठीक है, भीड़ या झुंड को रिलेट कर रहा है। तो आपका जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट, और इसका मतलब क्या हो गया, धर्म संघ। धर्म संघ ऐसा कुछ चला गया स्ट्रक्चर। आगे अगर हम देखें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगेन क्वेश्चन है, रिलेटिंग टू अ हीलिंग ऑफ डिजीज। डिजीज से हील करने की बात हो रही है, उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है? एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? अगर हम आंसर की बात करें, आंसर को देखें इसके, तो आंसर तो हमारा बिल्कुल आसान सा है, हमारे सामने है, थेरेपेटिक को रिलेट कर दिया, ये उपचारात्मक। इसका मीनिंग क्या होता है? उपचारात्मक मतलब उपचार की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, प्रिवेंट, बचना, रोकना किसी चीज से।
अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो मतलब प्रतिरोधक क्षमता को रिलेट कर रहा है, अगर मैं इम्यूनिटी को रिलेट करूं तो। इनोकुलेशन की बात करूं तो ये टीकाकरण की बात करता है, टीकाकरण। ठीक है, आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रीक्वेंसी, एक्वेरियम, सीक्वेंस और बकेट, कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है? क्या वो बुके है, क्या वो सीक्वेंस है, क्या वो एक्वेरियम है, क्या वो फ्रीक्वेंसी है? कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है? फटाफट देखो और पिक करो। अच्छा, एक ही करेक्ट है बाकी रॉन्ग है, तो जो रॉन्ग है वो भी लिखी ही दो साथ में, करेक्ट क्या होगा उसका? हाँ, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा ये भी बता ही दो। हाँ, क्या जाता है, कुछ नया ही सीख लेंगे। यस और नो? चल फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। अब देखिए, बुके की स्पेलिंग करेक्ट है, हम सभी जानते हैं। बाकी अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। एक्वेरियम की बात करें, AQUARIUM, एक्वेरियम कुछ ऐसा चला जाएगा, जहां मछलियां रहती हैं एक्वेरियम रहता है। और अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो SEQUENCE, सीक्वेंस कुछ ऐसा जाएगा, अनुक्रम से रिलेट करेगा, किसी चीज का क्रम या अनुक्रम, सीक्वेंस। तो करेक्ट स्पेलिंग्स कुछ ऐसी होंगी, और जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग, बाकी सारे रॉन्ग हैं। एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, दैट इज डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको यह बताना है कि कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, मतलब बाकी सारे करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, वही बताना है आपको, किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है इसमें से। देखो स्ट्रक्चर को और पिक करो अपना आंसर। हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। एम्बॉडीमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, आइडेंटिफिकेशन, कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है? वेरी गुड। अच्छा, अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, तो DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात से रिलेट करता है ये, पक्षपात, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेट करता है। आंसर हमारा यही जाएगा। बाकी अगर मैं एम्बॉडीमेंट की बात करूं तो मूर्त रूप देना, मूर्त रूप देना। कभी कभी किसी की मूर्ति ऐसे बनाई जाती है जो बिल्कुल उसी इंसान जैसा लग रहा है। करप्शन तो अपने आप में भ्रष्टाचार ही हो गया, आइडेंटिफिकेशन पहचान से रिलेट कर रहा है, कॉमन वर्ड्स है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी डिस्क्रिमिनेशन। आगे एजिटेशन, सॉरी एजिटेट को रिलेट करना है, इसका एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड क्या होगा एजिटेट का। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। हलवा सा क्वेश्चन। वेरी गुड। देखो, एजिटेट को अगर हम रिलेट करें तो उग्र करना, उत्तेजित करना, किसी को गुस्सा दिला देना, एक्साइट करना, कुछ ऐसा मीनिंग जाता है एजिटेट का। तो अब यहाँ पे एक्साइट, आर्ग्यू, ये सब तो कहीं ना कहीं सैनोनिम की तरह वर्क करने लगेंगे इसके, हमें चाहिए एंटोनिम। इम्प्रेस का भी कोई चांस नहीं है, काम, शांत करना। गुस्सा दिलाना या उत्तेजित करने का अपोजिट क्या होगा? शांत करना।
तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी व्हाट, फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, हेनियस। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है हेनियस। आपको क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है, क्या होता है हेनियस का। अभी हम इसका पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे सभी ऑप्शंस का। अभी आप ये देखिए कि अपने अकॉर्डिंग आप इसका एंटोनिम क्या सोच पा रहे हैं, देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। अच्छा, हेनियस की बात करें तो इसका मतलब हो गया घृणित, घृणित, हेटफुल, कुछ ऐसे आप हेनियस को रिलेट कर सकते हैं। अब एग्रेबल, बायस्ड मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण। वैसे हेनियस के लिए अपोजिट वर्ड एग्रेबल ही हो जाएगा, अपोजिट चाहिए अगर, सैनोनिम तो नहीं होगा एग्रेबल, लेकिन एंटोनिम आपका एग्रेबल ही हो जाएगा, क्योंकि बायस्ड पक्षपातपूर्ण से रिलेट कर जाएगा। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक हो गया, किसी काम को करने का जो इच्छुक नहीं है। अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ हो गया। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, लर्क, बहुत ही प्यारा वर्ड है लर्क। लर्क वर्ड का आपको चाहिए सैनोनिम, इस बार आपको सैनोनिम चाहिए। लर्क का मतलब वैसे होता है घात लगा के बैठना, जैसे शेर होता है इंतजार में घात लगा के बैठता है कि कब उसका शिकार, अवसर उसके सामने आए और वो उस पर झपट पड़े। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। लर्क का सैनोनिम क्या होने वाला है? अच्छा, अगर हम लर्क को रिलेट करें तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं घात लगा के बैठना, दबे पांव बैठना, कुछ ऐसे हमने रिलेट कर दिया लर्क को। तो अब यहाँ पे दबे पांव आना प्रॉल को रिलेट करेगा, वाइब्रेट, ट्रेम्बल, कांपने से रिलेट करेगा कहीं ना कहीं, सिंग गाना हो गया। प्रॉल वुड बी देयर, दबे पांव आना, जैसे दबे पांव आ रहा है सामने वाले पे झपटने के लिए, शिकार करने के लिए, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं प्रॉल को। चलिए, हॉलिस्टिक, बहुत ही प्यारा वर्ड है। हॉलिस्टिक वर्ड का सैनोनिम क्या होने वाला है? स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हॉलिस्टिक वर्ड का सैनोनिम क्या होने वाला है? वेरी गुड। अगर हमारी किसी चीज को लेकर जो अप्रोच है वो हॉलिस्टिक है, हॉलिस्टिक को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? व्यापक से भी रिलेट कर सकते हैं हम हॉलिस्टिक को। और हॉलिस्टिक का मतलब पवित्र या पूर्णतावादी भी होता है। तो हॉलिस्टिक को हम कॉम्प्रिहेंसिव से सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव से सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हॉलिस्टिक का मतलब मैंने पवित्र भी बताया और पूर्णतावादी, पूर्णतावादी, हॉलिस्टिक अप्रोच, कंप्लीट अप्रोच को रिलेट करता है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक होता है, तो ये सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा। डिसिमिलर, अगर मैं बात करूं अदर वर्ड्स की, लाइक स्केची, स्केची का मतलब होता है अधूरा, अधूरा। सुपरफिशियल मतलब सतही, ऊपरी जो नॉलेज है उसको हम सुपरफिशियल नॉलेज से रिलेट कर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो आज का ये स्पीड टेस्ट डिस्कशन जो हमने इंग्लिश का किया वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपने कई नए नए वर्ड्स सीखे होंगे, कई नए नए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस जाने होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.